सुनिएगा साथियों, इस देश का राष्ट्रगीत मेरे बाबा साहब का संविधान, जिसकी बदौलत इस देश का चांद भी देखो, इस पूरे विश्व का चांद, चंद्र तरी 12 तासामध्ये मावळतो, सूर्य तरी 12 तासामध्ये मावळतो, लेकिन एक भी सेकंड न रखते रुकते हुए 24 घंटे मेरे बाबा साहब का संविधान काम करता है। अगर बाबा साहब का संविधान एक मिनट भी रुक गया तो तहस नहस हो जाएगा सब। 24 घंटे मेरे बाबा साहब का संविधान काम करता है। इसलिए तो मेरा कहना है, सुनिएगा साथियों, क्या कि तिरंगे की ऊंचाई में डॉक्टर भीमराव इंसानियत की गहराई में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तिरंगे की ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंसानियत की गहराई में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अरे नेक खुददारी की सच्चाई में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इस भारत देश के हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा इसलिए तो कहूंगा साथियों, क्या और जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, अरे ओ भैया, जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवाह रे भैया, तो भारतवासियों का बेड़ा पार हुई बाबा साहब को दलित दलित कहकर, अस्पृश्य अस्पृश्य कहकर इतना छला इस व्यवस्था में। मेरे बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठकर स्कूल पढ़ना पड़ा, लेकिन बाबा साहब स्कूल के क्लास के बाहर बैठकर भी बाबा साहब का क्लास में नंबर पहला रहता था। इसलिए तो आपेश शेख कहते हैं मुस्लिम शायर कि कोई चीख कर चला गया तो कोई चिल्ला कर चला गया। मुरपार वालों, कोई चीख कर चला गया तो कोई चिल्ला कर चला गया, कोई स्कूल में अपना सबक सिखा कर चला गया, अरे मगर वो राम जी का बेटा स्कूल के बाहर बैठा रहा और इस भारत देश की तकदीर लिख कर चला गया। जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवारे भैया, तो किस किस का बेड़ा पार हुआ है, जरा दोनों हाथ खड़े करें मेरे साथ। हाँ, उनके साथ किस किस का ध्यान में रखो, जिनको भी हाथ है और हाथ ऊपर नहीं कर रहे, साला एवढी भी ठंडी नहीं है। अभी ठंडी है, ठंडी का आनंद ले लो, अभी ठंडी है, ठंडी का आनंद ले लो। बाद में धूपकाले में 5-5 हजार रुपये बिल भरना पड़ता है ठंडी के लिए, ध्यान रखो। हमारे महाराष्ट्र के लोग कुछ कम नहीं है दादा, महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल कम नहीं है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, एक जन संडास में गया टॉयलेट में, तो उससे सवाल किया वो न्यूज वाले ने, क्या रे भैया तू टॉयलेट में गया तो क्या लिख कर आया? वो बोले लिखा नहीं मैंने, लेकिन कुछ पढ़ा। तो बोले क्या पढ़ा? तो टॉयलेट में लिखा था, बोले कि दुनिया बेटा जान के पूछ फिर तू यहाँ पर ही। वो टॉयलेट में गया था, उसको प्रश्न किया न्यूज वालों ने कि तो टॉयलेट में गया तो क्या लिखा था? तो उसने बोला भैया वो ये लिखा था कि दुनिया चांद तक पहुंच गई, तू यही पे बैठा है। तो फिर तूने क्या कहा? बोले साला मैंने भी नीचे लिख दिया, बोले साला चांद में पानी नहीं था इसलिए यहाँ पर आया।
इतने कलाकार लोग हैं भैया। हाँ, ये ठंडी वंडी से करने का नहीं, दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ में किसका किसका बेड़ा पार हुआ है, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ इधर मावच्या वाला पाय मध्ये इकडे मावशी माझी चिलकलोनी हात वर दुनिया वर करून टाळ्यांसोबत रेडी 1 2 3 अरे भारत वासियों, अरे भारत वासियों, अरे भारत वासियों, अरे भारत वासियों बेड़ा पार होगा। ये हमारे बेंचो मास्टर अनिल चाचा और हमारे छोटे भाई कटरे जो ढोलक बजाते हैं, हमारे गोंदिया के बड़े नामचीन आर्टिस्ट हैं। इनका सुन सुन हम लोग गाने बजाने की कोशिश करें, जरा जोरदार तालियां हो जाए। और क्या कहना है, रेडी 1 2 3 अरे भारत वासियों, अरे भारत वासियों, अरे भारत वासियों बेड़ा बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने 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 लगी है। बहु बेटियां पढ़ने लगी है। पहले किसी भी जाति धर्म के स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सिर्फ इंसानों को भी चंद मुट्ठी भर लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था इस देश में। किसी भी जाति धर्म के स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज बताते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत इस देश की आदिवासी महिला हमारी द्रौपदी मैडम इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब के संविधान की बदौलत। मैं 2-4 जणी वाजवता, बाकीच्या मात्र नुसतं तोंडाकडे 3 वाजवले तर ते बी वाजवते, हे हसले तर ते बी हसते, हे इरीत कुदन तर तू बी कुलचो, पण स्वतःचं डोकं वापरायचं, आमचं डोकं तिकडे। तुले ती तशी म्हणत होती, तुले ती अशी म्हणत होती, तुले ते तसा म्हणत होता, तिथं डोकं वापरत होती, झिंगनांग 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 झिंगनांग। आता दोघी तिघीचा झगडा होतो, थांबून तुला पाहतोच म्हणतो, तिथं बरोबर जोर निघते तुमचा। लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत माऊल्यांनो, बेटा काल तुम्हाला बोलण्याची बंदी होती ग, बोलण्याची बंदी होती, पण आज बाबासाहेबांच्या मुलीने तुम्हाला आभाळाला स्पर्श करण्याची संधी भेटली, आभाळाला स्पर्श करण्याची। आज स्त्री आमदार होऊ शकते, खासदार होऊ शकते, IPS होऊ शकते, कलेक्टर होऊ शकते, डॉक्टर होऊ शकते। या देशातला कोणताच ग्रंथ तुम्हाला IPS कलेक्टर करू शकत नाही, तो कोणत्याही जाती धर्माचा असो। जर त्याला IPS बनायचं असेल, कलेक्टर बनायचं असेल, तर सर्वात पहिला त्याला माझ्या बाबासाहेबांचं संविधानच वाचावं लागलं, सर्वात पहिलं त्याला बाबासाहेबांचं संविधानच वाचावं लागलं। इसलिए तो कहना है कि ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, और पत्थर छोड़कर इंसान लिया है मैंने। ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने। यहाँ से कौन कौन दीक्षा भूमि जाता है, जरा हाथ ऊपर करो। हाँ, बरेच लोक जातात, क्या वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तर दीक्षा भूमी जाता तर काय आणतात तिथून, काय आणतात? तू काय आणता? बुद्धाची मूर्ती। तू काय आणता? बुद्धाची मूर्ती। बाबासाहेब तुम्ही काय आणता? तर नुसते आलू भात खाऊन है ना, क्योंकि ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने। अरे बराबर है, बहुत कि ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, और पत्थर छोड़कर इंसान लिया है मैंने। ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, अरे पत्थर छोड़कर इंसान लिया है मैंने। गरीबी में मेरे बच्चों के तरक्की के वास्ते प्रणय, अरे दीक्षा भूमि से भारत का संविधान लिया है मैंने। वो मर्द जैसे महिला का भी वो हाल हो
गवारे भैया। अरे भारतवासियों का, अरे भारतवासियों का, अरे भारतवासियों का, अरे भारतवासियों का बेड़ा पार हुई इस गीत का आखिरी बात दूंगा। इस गीत के शायर नागपुर के मशहूर फनकार कवि और गायक हमारे अनिरुद्ध जी शेवाड़े साहब लिखते हैं। जरा जोरदार ताली हो जाए शेवाड़े साहब। क्या लिखते हैं शेवाड़े साहब, सुनिएगा। किसान मजदूर जिस पे पल्ला, संविधान पर ये भारत चलता, बच्चा बच्चा भारत का होशियार हुई गवा, बच्चा बच्चा भारत का होशियार हुई गवा रे भैया। हेलो क्या बोलते टूरी? अरे भैया मुझे चाय में पिलाओ, मोमोज खाती है, मोमोज खिलाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाती है, चाय पीती है। हाँ क्योंकि अरे भारतवासियों का बेड़ा जातिवाद को तोड़ा है भीम ने, इंसा को इंसा से जोड़ा है भीम ने, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, क्योंकि अल्लाह से नफरत कोई राम नहीं करता और कोई राम से नफरत कोई अल्लाह नहीं करता। इसलिए बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान। अरे उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। क्योंकि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, अरे उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। अरे भारत के घर घर में अगर देखना चाहते हो इंसान, तो शेवाड़े जी बच्चों को स्कूल में पहले पढ़ाओ भारतीय संविधान। अरे इंसानों को भीम जी से प्यार हुई गवा, अरे इंसानों को भीम जी से प्यार हुई गवा, अरे इंसानों को भीम जी से प्यार हुई गवा, अरे इंसानों को भीम जी से प्यार हुई गवा रे भैया। अरे भारतवासियों का, हमारा भारतवासियों का, अरे हो बबुआ हमरा भारतवासियों का, भारतवासियों का, और भैया भारतवासियों का बेड़ा पार हुई Hey!